चैप्टर में आपको जहाँ तक अगले क्लास में बताए थे उससे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आपको क्या पढ़ाए थे अगले क्लास में? अगले क्लास में हम किसका किसका प्रयोग बताए थे, जल्दी बताइए। ऑन बताए थे, अपॉन बताए थे और एबव बताए थे। ऑन, अपॉन, एबव, बस इतना ही बताए थे, ऑन, अपॉन और एबव। अच्छा ये बताइए, ऑन, अपॉन, एबव, एबव जो है ऑन, अपॉन और एबव और ओवर, याद रखिए। ऑन, अपॉन, ऑन और एबव, ऑन और एबव, बताइए ऑन एबव किसका उल्टा है? ऑन और एबव बताइए। हाँ, ऑन और एबव जो है किसका उल्टा है? अब ये बताइए एबव किसका उल्टा है? चलिए हम उतना दिमाग अब नहीं लगाएंगे, है ना। चलिए हम यहाँ पे देखेंगे, सवाल पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखेंगे ऑन, अपॉन और आपको हम पढ़ा दिए थे एबव के प्रयोग बता दिए थे, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे एबव की, क्या आपका एबव। एबव कौन, हिंदी क्या होता है इसका भी? हिंदी ऊपर होता है। देखिए जब किसी का उम्र पूछते हैं, जब किसी का उम्र बताए, वो भाई सब याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं। जब किसी से हम किसी का उम्र पूछते या उम्र बताता है कोई, तो उसमें एबव लगाता है। एबव 20 ईयर, एबव 20 ईयर कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? तो उस समय हम क्या करते हैं? एबव लगाते हैं। उम्र तथा संख्या के लिए हम क्या करते हैं? एबव का प्रयोग करते हैं। उम्र तथा संख्या को बताने के लिए एबव का प्रयोग करते हैं। कहीं दिक्कत, दुख, दर्द, परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे संतोष इज एबव कितना दे 80 ईयर 80 ईयर में दिक्कत एबव लगाए, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है ही इज स्टैंडिंग अबव मी, ही इज स्टैंडिंग अबव मी। अगला ए प्लेन वाज फ्लाइंग, ए प्लेन वाज फ्लाइंग, ए प्लेन वाज क्या है? फ्लाइंग, ए प्लेन वाज फ्लाइंग above the clouds। चलिए बोलिए इसमें above किस क्यों लग गया? A plane was flying above the cloud। बोलिए जल्दी। क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल होता है। और कुछ पूछिएगा? ये इसमें एबव क्यों लगा? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। प्लेन ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। हाँ, प्लेन ऊपर गया तो नीचे भी आएगा। क्या बुर्बक वाला सवाल पूछते हैं भैया? ये तो हम जानते हैं, है ना। ये तो बुर्बक वाला सवाल पूछती है। अच्छा अभी तो आपका भी होश उड़ाते हैं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर पास्ड
हेलीकॉप्टर पास्ट ओवर द रूफ। अब बताइए इसमें ओवर क्यों लगा, इसमें एबव क्यों लगा? बादल एक जगह स्थिर नहीं होते। ठीक है, आगे ओवर तो पड़ गई। ओवर अब पर वो नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए एबव यहाँ पर क्यों लगा? क्लाउड प्लेन, कोई प्लेन जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, कोई प्लेन जा रहा है, ये बादल है ना, और प्लेन जो है यहाँ से गुजर रहा है, प्लेन यहाँ से गुजर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? क्लाउड के टच में तो नहीं है, बार बार आता है, ये तो क्लाउड के टच में तो ही नहीं रह जाता है। तो हम आपको क्या बताए थे जब आपको एबव का प्रयोग जब बताए थे कि जब कोई वस्तु एक जगह ना हो बल्कि अलग अलग जगह हो, तो उस समय क्या करते हैं हम एबव का प्रयोग करते हैं। कहीं दिक्कत भैया ओवरो बता दीजिए, हम कहेंगे अभी तुरंत बताएंगे, इसको अभी मिटा देते, अभी तुरंत बताएंगे करो भाई। कहीं दिक्कत इसको समझने में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, अपने आप को एकदम पेशेंट बना के रखिए। चैप्टर हार्ड है तो नंबर भी देता हार्ड देता है, 20% आता है। ठीक है, जब हार्ड चैप्टर है तो हार्ड नंबर भी आपको दे रहा है। जब नॉर्मल चैप्टर आता है तो 2 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है। आपको क्या लग रहा है प्रोनाउन से 10 क्वेश्चन देगा? प्रोनाउन से 2 क्वेश्चन देगा, 2 से 3 क्वेश्चन देगा, आर्टिकल से 5 क्वेश्चन देगा, प्रोनाउन से 5 क्वेश्चन देगा। सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन अगर किसी से देता है तो प्रीपोजिशन से देता है, वॉइस से देता है, नरेशन से देता है। ठीक है, बस ये 3-4 चैप्टर जो कि ज्यादा नंबर देता है। चलिए इसीलिए इसको हार्ड, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन हार्ड इसको नहीं होगा, आपको पूरा हल्का कर देंगे। प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो आपको और हल्का लगेगा। आगे बढ़ते हैं। जब कभी रैंक्स को बताना हो, रैंक्स नहीं कहते हैं, जैसे कहते हैं कि ए मैनेजर इज 2 रैंक्स, ए मैनेजर इज 2 रैंक, इज 2 रैंक्स above two ranks above a clerk। हमें बताइए जो मैनेजर जो है, ये जो मैनेजर है 2 रैंक बड़ा किससे है? क्लर्क से। ये जो क्लर्क है, ये क्लर्क से जो है वह मैनेजर जो है क्लर्क से जो है 2 रैंक क्या है? 2 रैंक बड़ा है। मैनेजर किससे 2 रैंक बड़ा है? तो ये क्लर्क से, ये जो क्लर्क आपको दिख रहा है, ये क्लर्क से 2 रैंक कौन बड़ा है? मैनेजर। तो जब कभी रैंक को दिखाना होता है, जब कहीं भी आपको रैंक लिखा हुआ दिख जाए, रैंक लिखा हुआ आपको दिख जाए, तो उस समय आपको एबव का प्रयोग करना है। क्या करना है? एबव को। एबव का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो किसी की उम्र बताने के लिए, संख्या बताने के लिए 2 आया है, तो उम्र बताने के लिए क्या आया? एबव आया। संख्या बताने के लिए एबव आया। और इसका तो सब जानते हैं एबव क्यों आया यहाँ पे, है ना? क्योंकि ये क्लाउड जो है, ये क्लाउड क्या है? हाँ, उसके कारण क्या आया है? उसके कारण जो आपका यहाँ पे एबव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे समझ में। क्लाउड एक अलग सरफेस हो गया, हेलीकॉप्टर आपका प्लेन जो है अलग हो गया। जब कोई वस्तु अलग अलग जगह पे हो, उस स्थिति में क्या करते हैं? एबव का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में आया एबव का प्रयोग। चलिए और कोई एग्जाम्पल हो तो बता सकते हैं, लेकिन होगा तब। हाँ, एगो है
चलिए अगला देखिए, अब हम इसका देखते हैं, ओवर का प्रयोग देखें। ओवर का देखें, चलिए ओवर का देखते हैं। ओवर का हिंदी क्या होता है? ओवर मतलब क्या होता है? ओवर मतलब क्या होता है? ऊपर। जल्दी बताइए। ओवर मतलब भी ऊपर होगा, है ना? ओवर मतलब भी ऊपर। चलिए ओवर का देख लेते हैं। देखिए सब का हिंदी आपको ऊपर ही हो रहा है, सब का हिंदी ऊपर ही हो रहा है, लेकिन यूज अलग अलग हो रहा है। हिंदी तो सेम सबका है, लेकिन यूज सबका अलग अलग होता है। चलिए देखिए, कहा गया है टू गो फ्रॉम द टॉप, टू गो फ्रॉम द टॉप। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर में हो, है ना? जब कोई वस्तु किसी के ऊपर में हो और फिजिकल संपर्क में ना हो, किसी के संपर्क में ना हो। जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो घर दुआर के संपर्क में नहीं होता, जमीन के संपर्क में नहीं होता है। आरासन में, और उसमें अनुभव क्यों लगा? एक स्थिति और कह सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल कांटेक्ट में आ गया। किसके कांटेक्ट में? फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि बादल के कांटेक्ट में, बादल के संपर्क में आ गया। जब किसी के संपर्क में कोई आ जाता है, जब किसी संपर्क में कोई आ जाता है तो उसमें एवब का प्रयोग कर देते हैं। क्या करते हैं? एवब का प्रयोग करते हैं। और जब कोई किसी के संपर्क में ना आए, अगर ये भी हेलीकॉप्टर किसी के संपर्क में आ जाएगा तो इसके साथ भी क्या करेंगे? एवब का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसको लिखना पड़ेगा, लास्ट में उसको लिखना पड़ेगा क्लाउड। तब इसका मतलब जो है हेलीकॉप्टर भी बादल के संपर्क में आ चुका है। आगे समझ में लिखे तो यहाँ पे टू गो फ्रॉम द टॉप, जब कोई वस्तु किसी के टॉप ऊंचाइयों पे हो, यानी कि हाईएस्ट ऊंचाई पे हो और फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। आगे समझ में? चलिए इसका हिंदी भी लिखना पड़ेगा। टू गो फ्रॉम द टॉप, जब कोई वस्तु, अरे मैं लिखेंगे कैसे हम लिखेंगे? जब कोई वस्तु किसी के ऊपर में हो तथा फिजिकल कांटेक्ट में ना हो, घर जमीन, है ना? घर हो गया, वृक्ष के संपर्क में ना हो, अपना मिट्टी के संपर्क में ना हो, है ना? नहीं कि फिजिकल कांटेक्ट में हो, किसी के संपर्क में ना हो, बल्कि वो हवा में हो, वायु में हो, है ना? निर्वात में हो एकदम। समझ में? आगे बढ़ते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको हम देते हैं, बढ़िया समझिएगा। ए हेलीकॉप्टर पास्ट द फॉरेस्ट। हेलीकॉप्टर जो है वह पास्ट किया, गया, गुजरा। हेलीकॉप्टर गुजरा किसके ऊपर से? जंगल के ऊपर से, जंगल के ओवर, क्या लगाएंगे? जंगल के ऊपर से गुजरा, लेकिन जंगल के ऊपर तो गुजरा पर किसी वृक्ष के संपर्क में नहीं आया, किसी वृक्ष से टच नहीं किया। अगर टच किया तो चित्राक्ष सब उधरे खत्म हो जाता है ना? तो हम यहाँ पे लिखे हैं ए हेलीकॉप्टर पास्ड द फॉरेस्ट। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये बता दीजिए कि ताज यहाँ क्यों लगा? हम आर्टिकल तो नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको आर्टिकल दिमाग में दे रहे हैं। जो चैप्टर पढ़ा दिए हैं हम सोच रहे हैं कि आप भूलिए ना, कम से कम ये भी देख लीजिए। दा क्यों लगा? द फॉरेस्ट। निश्चित कहा जा रहा है कि वो फॉरेस्ट से होकर, जंगल से होकर ही वो हेलीकॉप्टर गुजर रहा
है या गुजरा है। द फॉरेस्ट द रिवर। आ रहा है समझ में? घुस रहा है दिमाग में कि आर्टिकल पढ़ना कितना जरूरी था। सब में आर्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारा वर्ड लिखते हैं, आर्टिकल आता है। द क्लाउड। हर वो कोई बताइए दा काहे लाया, दा काहे लाया? निश्चित नीचे तक एरोप्लेन में जो गुजर रहा है वो बादल से होकर ही गुजर रहा है। आगे समझ में? वो निश्चित क्या जब हम पढ़ाए थे ये बताए थे, नहीं बताए थे ये सब दिमाग आपको खुद लगाना पड़ता है। हाँ बताते थोड़ा बहुत इधर हो बता, कभी बता दिए नहीं हो बताते, लेकिन आप खुद से दिमाग भी दौड़ाना पड़ता है ना। सब हम ही बता देंगे फिर तो हो गया। आपका काम क्या कीजिएगा? अगला अगला आपका क्या है? जैसे द फिजिकल कांटेक्ट। अब यहाँ पे नोट, जो ये चैप्टर छोड़ेगा, जो चैप्टर ध्यान से नहीं दे पढ़ेगा, 20 नंबर अपने आप को 20 प्रश्न आएगा, 20 में से कम आपसे मान लीजिए 2 को हार्ड दे दे, बहुत हार्ड दे दे, किसी से ना बने, कम से कम 20 को दिया, कम से कम 18 को तो बनेगा, 15 को तो बनेगा। चलिए अगला है यहाँ पे कि अगर यहाँ पर वहां पर जैसा एग्जांपल दे रहे भैया उससे पूछता है। हाँ यहाँ पर वहां पर अच्छा हुआ। अभी तो ये क्वेश्चन आप पूछे हमसे, हम आपको आर्टिकल पढ़ा दिए, प्रोनाउन पढ़ा दिए, नाउन पढ़ा दिए, उस वक्त आप नहीं देखे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा है? इतनी आगे गया नहीं। बेइज्जती का हद होता है। ओवर हेयर, ओवर देयर, जब भी यहाँ ना बोलते हैं ओवर हेयर, ओवर यहाँ पर, वहां पर, यहाँ पर, वहां पर, इस सब के साथ क्या लगता है? इस सब के साथ ओवर लगता है, इस सब के साथ हमेशा ओवर लगता है। तो यहाँ पर वहां पर क्या लगता है? हमेशा ओवर का प्रयोग होता है। ठीक है, कहीं दिक्कत दुख दर्द परेशानी गिलास से शिकायत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वहाँ पर। चलिए लीजिए इसको आगे बढ़ेंगे। हल्ला नहीं एकदम साइड के भी दिला लाइट करना। हम हो जते काम तो मेरी हमरा एकदम नहीं यार क्या बता रहे और काम कर दे और काम नहीं कर क्या बचा वो पढ़ो सीधा समझ के बोले हम पसंद आ गई। खैर बच्चा जान के किसी का देखिए, हम हमेशा कहते हैं जो ज्यादा जानते हैं कभी किसी बच्चे को मत सताइए, ठीक है ना? किसी बच्चे को मत सताइए यार, वो दिल धड़क जाता है ना? यहाँ बेइज्जती होता है, ये होता है ना? किसी को अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज हो गया है तो कंट्रोल करके रखिए, बाल बच्चा को दीजिएगा, है ना? कहे दोस्त वगैरह के अपना जला रहे हैं, माहौल बदल है ना? हाँ, माहौल बदलने वाला है ना? बहुत फ्रॉक आ चुके कबूतर ना, अब चिड़ने में उड़ी बात। अब बाज उड़ी, चिड़िया ना उड़ी पर बाज उड़ी। अगला अभी संतोष आपको हम उड़ाएंगे, अभी हम सवाल देंगे तो आपको उड़ाएंगे। देखिए सी संतोष lives, है। संतोष यहाँ रहता है, अभी रहता है कैसे बोलेंगे? ओवर, संतोष लिव्स ओवर हेयर, संतोष यहाँ पर रहता है, संतोष यहाँ पर रहता है, यही रहना है कि जाएगा। संतोष लिव्स ओवर हेयर। जब कहीं पर ये हो, यहाँ पर वहां पर, तो हेयर आया कि ना आया? हेयर को देखते ही क्या लगा देना है? ओवर लगा देना है। देयर को देखते ही ओवर लगा देना है। आगे सुन में संतोष लिव्स ओवर हेयर, आगे बढ़ते हैं।
सोनू लिव्स देयर। संतोष वहां जाता है। संतोष सोनू लिव्स ओवर देयर।